रहे कब आएगा मेरा सांवरिया। एक निष्ठ भाव अस्फुरित नेत्रों से बस यही निहार रहे। उसी समय भगवान पांडवों के साथ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बाबा बाबा मैं आ गए हो बाबा। जब ये मीठी सी आवाज सुनी तुरंत नेत्र खोल दिए भीष्म पितामह ने और कहा कन्हैया तुम आ गई और आकर के तुम अभी भी पर्दा करते हो। भगवान आकर के सिराने खड़े हो गए थे। बोले अंतिम समय मुझे दर्शन देने के लिए आए हो फिर भी पर्दा कर रहे हो। मुझे ये चिंता नहीं कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि अंतिम समय था भीष्म पितामह का और भगवान के लिए पैरों की तरफ खड़ा किया। मुझे कोई चिंता नहीं। अब अंतिम समय अगर आप आए हो तो इस पर्दा को छोड़ो और मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। झट भगवान सिराने से हटे और पैरों की तरफ आकर के खड़े हो। बोले कन्हैया मैंने तो सोचा था कि आपने मुझे भुला दिया। आप पांडवों की जीत में उनकी खुशी में मुझे भूल गए, लेकिन आज मैंने समझ लिया कि जो तुम्हें सच्चे मन से सच्चे निष्ठ भाव से ध्यान करता है याद करता है उसे आप कभी भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। कन्हैया आप अंतिम समय मेरे आए हो दर्शन देने, मैं तुम्हें क्या भेंट करूं क्या उपहार करूं, मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे और तो और दोनों हाथ जोड़ करके मैं तुम्हें प्रणाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर्वांग शरीर में बाण लगे हुए हैं। ऐसा कोई अंग मेरा बाकी नहीं जहां मेरे धनुष से लगे हुए बाण न लगे हों। मैं करूं तो क्या करूं। फिर ध्यान आया कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा तो क्या, लेकिन मेरी वाणी मेरा साथ दे रही। क्यों ना मैं अपनी वाणी से ही तुम्हारा गुणगान करूं। उस दिन बंधु एकादशी का दिन था, एकादशी का दिन, और 11 श्लोकों में भागवत जी में बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म पितामह ने भगवान की करी। और जब ये स्तुति कर रहे हैं आप ध्यान देना, इन्होंने पहला श्लोक में जब स्तुति प्रारंभ की तो बाबा लिखते हैं इति मति रूप कल्पिता वितिष्णा। पहले ही श्लोक में लिख दिया इति यानी समाप्त। आप जानते हैं इति माने क्या होता है, समाप्त, और अथ माने होता है प्रारंभ। कोई भी विद्वान अगर स्तुति लिखता है तो सबसे पहले लिखता है अथ यानी मैं प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन बाबा अपनी स्तुति में पहले ही श्लोक में लिखते हैं इति समाप्त। इति मति रूप कल्पता वितिष्णा भगवती सात्वत पिंगवे विभुम्नि सुख मुपे क्वचिद विहर्तुम प्रकृते मुपे युष यद्वत् प्रवाह। पहले श्लोक में इति लिख दिया। क्या कहना चाहते हैं भीष्म पितामह? बाबा कहना चाहते हैं अरे कन्हैया अब तक जो मैंने तेरी स्तुति करी थी वो सब अथ थी, प्रारंभ थी, लेकिन अब जो मैं स्तुति करने जा रहा हूं इति यानी ये मेरी अंतिम स्तुति होगी शरीर से। फिर मैं इस शरीर से तुम्हारी कोई प्रार्थना स्तुति नहीं करूंगा। इसलिए बाबा ने पहले ही लिख दिया इति, संकेत दे दिया कि कन्हैया मेरी इस स्तुति को अवश्य ग्रहण करना, अवश्य ग्रहण करना। और क्या कहते हैं भीष्म पितामह? इति मति रूप कल्पिता वितिष्णा। अरे कन्हैया मेरी एक कुंवारी बेटी है और उसका मैं विवाह करना चाहती हूं। मेरी एक कुंवारी बेटी है। अब कह कौन रहा है आप बताइए? भीष्म पितामह, अखंड ब्रह्मचारी। जो अखंड ब्रह्मचारी हैं वो कहते हैं मेरी एक कुंवारी बेटी है। पांडव लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या कह रहे हो बाबा, आप तो अखंड ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्मेति काम शत्रुमिति भीष्मा, जिससे कामदेव भयभीत रहता हो ऐसे भीष्म पितामह। और आज कह रहे हैं कि मेरी एक कुंवारी बेटी है और उसकी शादी की, उसके विवाह की चिंता मुझे लगी हुई है। मेरा अंतिम क्षण है कन्हैया। हर माता पिता चाहता है कि अपनी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। मैं जाने वाला हूं कुछ ही क्षणों में, तो कन्हैया ऐसा करो तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो, मेरी बेटी को ग्रहण कर लो। क्योंकि कोई भी संसारी जीव अगर अपनी बेटी का विवाह करता है तो दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो घर और दूसरा वर।
कुटुंब परिवार घर कैसा है, और दूसरा जो दूल्हा है वर है वो कैसा है। तो महाराज मेरे लिए तो तुम्हारे समान ना तो यदुकुल शिरोमणि कोई यदुवंश जैसा घर मिल सकता है, और आपके जैसा वर तो त्रिलोकी में नहीं है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, त्रिलोकी का सौंदर्य आपके उससे छलहीन हो जाए। आप इतने सुंदर हो प्रभु। एक कण होता है ना, जैसे पानी की बूंद को हम किसी सीख पर ले लें तो उस सीख पर एक बूंद हो जाती है, उतने से सारी त्रिलोकी सुंदर हो जाती है। इतना सुंदर ठाकुर जी है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आपसे जैसा सुंदर नहीं। ये हकीकत है बंधु, भगवान से सुंदर कोई है नहीं। किसी ने हमसे कहा कि तुम प्यार मत करना नहीं तो तुम खो जाओगे। किसी ने मुझसे कहा कि तुम प्यार मत करना नहीं तो तुम खो जाओगे। मैंने भी कह दिया एक बार मेरे कन्हैया को देख लो, फिर तुम भी उन्हीं के हो जाओगे, तुम भी उन्हीं के हो जाओगे। भगवान की सुंदरता हर कोई नहीं समझ सकता। भगवान की सुंदरता तो वह समझ सकता है जिसने वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी से नजर मिलाई होगी, नैना मिलाए होंगे, वही इस वेदना को समझ सकता है। जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में को उपहास करे ना। सागर जो चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय करो फिर करे ना। नेक सी कांकरी यानी तिनका, ध्यान देना, नेक सी कांकरी आंख परे, फिर पीर के मारे धीर धरे ना। तो कैसे धीर धरूं सजनी, जब आंख में आंख परे निकरे ना। एक बार आंख में आंख मिल गई ठाकुर जी से, फिर वो संसार का नहीं रह सकता। ये प्रेम है ठाकुर जी का बंधुओं। प्रेम करना ही अगर बंदे तुझे मंजूर है, तो प्रेम कर इस नूर से जिस नूर का तू नूर है। ठाकुर जी से प्रेम करो, करना चाहिए। जिंदगी मिली है बंदगी के लिए, बंदगी कर रहा हूं जिंदगी के लिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए प्रेम ठाकुर जी से हो जाए तो बात बन जाए। दो प्रकार से ठाकुर जी मिलते हैं, या तो प्रेम या नियम। या तो नियम इतना दृढ़ हो कि उसे तोड़ नहीं सकता, या ठाकुर जी से प्रेम हो जाए मीरा की तरह। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोर। मेरे तो गिरधर, इतना प्रेम ठाकुर जी से हो जाए। त्रिलोकी की सुंदरता ठाकुर जी के अंग में। आज भीष्म पिता में कहते हैं प्रभु आप जैसा सुंदर कोई नहीं। ये हकीकत है, भगवान जैसा सुंदर नहीं। एक जगन्नाथपुरी की उड़ीसा में रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी। आप लोगों ने सुना होगा सवारी निकलती है। महाराज जी भी विराजमान थे उसमें। बहुत बड़े भक्त जा रहे थे यात्रा में। ध्यान से सुने कथा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये भटक जाता है थोड़ा सा। और माताओं का तो कहना ही क्या, ये तो किसी के साड़ी का बॉर्डर भी देख लेना तो उसी को निहारती रहती है कि कौन से कलर का है, कैसे बना है। बड़ी समस्या है। तो कथा में आए हो तो मन कथा में लगे, ऐसा होना चाहिए। नमो नारायण। तो जगन्नाथ भगवान की पुरी में सवारी निकल रही थी। ध्यान से सुनना, सभी लोग जा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। उसमें एक भक्त भी जा रहा था जिसका नाम था धनुर्दास। ये जो धनुर्दास था इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बड़ी सुंदर। ये अपनी पत्नी के साथ उस यात्रा में जा रहा था, और इसने क्या किया था कि ये यात्रा में जा रहा था तो अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके और उल्टा जा रहा था उसे देखता हुआ। ये दृश्य जब महाराज जी ने रथ से देखा, बोले ये धनुर्दास को क्या हो गया, ये अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके चल रहा है और वो भी उसे निहारता हुआ देखता हुआ उल्टा चल रहा है। जैसे तैसे यात्रा पूरी हुई, महाराज जी ने तुरंत बुलाया
भक्तों से, जाओ धनुर्दास को बुला के लाओ। धनुर्दास आया। महाराज जी ने कहा एक बात बताओ धनुर्दास, क्या तुम एक मर्यादा नहीं जानते? भगवान रंगनाथ की सवारी निकल रही थी और तुम उस सवारी में यात्रा में अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके चल रहे थे, ऐसी उद्दंडता क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं एक मर्यादा होती है भगवान की झांकी की, सभा की, यात्रा की? तो धनुर्दास ने कहा महाराज जी मेरे अपराध क्षमा करना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मैं उसे ही देखता रहता हूं, और वो यात्रा में चल रही थी तो ऊपर से धूप पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका बदन कुमला ना जाए, इसलिए मैं उसके ऊपर छतरी लगा करके उसे उल्टा देखता हुआ चल रहा था। मेरे अपराध को क्षमा करना महाराज, मुझे अपनी पत्नी से सुंदर कोई नहीं दिखाई देता, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। वाकई सुंदर थी। महाराज जी ने कहा अच्छा समझ गए। बोले अगर तेरी पत्नी से सुंदर तुझे कोई दिखा दिया जाए तो? बोले नहीं महाराज, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं। बोले मान ले अगर दिखा दिया तो बोले जब की जब देखी जाएगी। महाराज जी समझ गए, तुरंत रंगनाथ भगवान के मंदिर में गए और जाकर के महाराज जी ने भगवान से कहा प्रभु ये भक्त है, व्यसनी हो गया है, भटक गया है मार्ग, आप अपनी सुंदरता इसे दिखाओ। प्रार्थना करी, और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करी कि रंगनाथ भगवान के स्वरूप में विग्रह में एक दिव्य तेज प्रकट हो गया, और जब दिव्य तेज प्रकट हुआ तो धनुर्दास से कहा महाराज जी ने आओ धनुर्दास प्रभु का दर्शन करो। जैसे ही प्रभु को देखा धनुर्दास ने मूर्छित होकर के गिर गया, इतनी सुंदरता ठाकुर की। जैसे तैसे उसे मूर्छा को दूर किया। फिर महाराज जी ने पूछा धनुर्दास अब बताओ आपकी पत्नी सुंदर है कि हमारे ठाकुर जी? तो धनुर्दास ने जवाब दिया महाराज आज के बाद अगर छतरी लगेगी तो इन्हीं के ऊपर लगेगी और किसी के ऊपर छतरी नहीं लगेगी। आज के बाद, ये हकीकत कहानी है, कोई किस्सा नहीं है। जगन्नाथपुरी में आज भी आप जाइए, जो जगन्नाथ भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़ा हुआ है वही धनुर्दास है। ये सच्ची घटना है। तब से अब तक धनुर्दास छतरी लेकर के मूर्ति में रूप में खड़ा हुआ है। ये सच्ची कथा है। तो भगवान की सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता बंधुओं नहीं है, पर इनसे कोई प्रेम करे तब बात बने, तब बात बने। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपसे सुंदर कोई नहीं है, आप जैसा कुटुंब परिवार नहीं है, मेरी कुंवारी बेटी है, मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भीष्म पितामह की बेटी कहां से आ गई, वो कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? भीष्म पितामह कहते हैं इति मति, मति माने होती है बुद्धि। वो कहते हैं हे केशव मेरी जो कुंवारी बेटी है वो है मेरी बुद्धि, और इस बुद्धि ने तुम्हारे अलावा किसी और को चाहा भी नहीं है आज तक, ये पवित्र है एकदम। तो ऐसा करो, और मैं तो जा रहा हूं इस शरीर को छोड़ करके, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है इसको आप अपने पास रख लो, मैं यही उपहार में तुमको दे रहा हूं, ये कहना चाहता। फिर भीष्म पितामह बोले हे कन्हैया तुमको पता है मैं कौरवों की सेना में सेनापति क्यों बना? भगवान बोले बताओ बाबा। भगवान भी सुनना चाहते, बोले बताओ ना बाबा क्यों बने? बोले कि देखो मैं चाहता तो पांडवों की सेना का सेनापति भी रह सकता था, मेरे लिए तो पांडव कौरव बराबर थे, लेकिन मैं कौरव की सेना में रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पांडवों की सेना का सेनापति होता तो मेरा रथ अर्जुन के रथ के बराबर में होता, और मुझे तुम्हारा दर्शन करने के लिए बार बार मुड़ना पड़ता, इसलिए मैं कौरवों की सेना का सेनापति बना, जिससे अर्जुन का रथ और मेरा रथ आमने सामने हो, जिससे हर पल हर क्षण में तुम्हारे दर्शन करता रहूं, हर समय तुम्हें निहारता रहूं। बस यही कारण था, यही चाहता था, और मुझे कौरव पांडवों से क्या लेना था। और कन्हैया तुमको पता है? भगवान बोले क्या बाबा? बोले तुमने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। भगवान बोले मुझे नहीं पता बाबा, बताओ ना थोड़ा।
सुनना चाहते हैं ठाकुर जी भक्त के मुंह से। बोले कन्हैया तुम्हें पता है तुमने प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी थी। भगवान बोले कब? मुझे नहीं याद, आप याद दिलाओ। बोले जब 7 दिन महाभारत युद्ध को हो गए थे, एक भी वीर पांडवों की सेना का नहीं मरा था, तो ये दुर्योधन मेरे पास आया और आकर के कहा बाबा 7 दिन हो गए, हमारे इतने वीर योद्धा मारे गए, लेकिन पांडवों की तरफ से कोई भी नहीं मारा गया। अब मैं कल घोषणा कर दूंगा कि मेरी हार हो गई और पांडवों की जीत हो गई, मैं अपनी हार मान लूंगा। जब दुर्योधन ने ऐसा कहा तो मैंने कहा अरे दुर्योधन, अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध का आनंद लो, अभी से हार मानना। तो दुर्योधन ने कहा कि बाबा मैं समझ गया हूं, आप अंदर से पांडवों के हितैषी हो, आप उनको मारना नहीं चाहते, आप चाहो तो उन्हें मार सकते हो, लेकिन आप अंदर से उनका हित चाहते हो। जब ऐसा कहा तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा अरे दुर्योधन मैं क्या करूं, तू सच कहता है, मैं इन पांडवों को मार सकता हूं। तो बोले बाबा फिर मारते क्यों नहीं हो, मारो ना, मैं युद्ध जीत जाऊंगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडु सुत सेना को चवेना 100 भुनाए दे तो। भीष्म पितामह कहते हैं पांडु सुत सेना को चवेना 100 भुनाए दे तो। अरे दुर्योधन इन पांडवों की सेना को तो मैं चने की भांति भून डालता। दुर्योधन बोला करो ना बाबा, फिर क्यों देरी करते हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं ध्यान से सुनना, पांडु सुत सेना को चवेना 100 भुनाए दे तो, भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाओ तो। ये अपने प्राणों की मुझसे भीख मांगते, भीख मांगते। पांडु सुत सेना को चवेना 100 भुनाए दे तो, भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाव तो। सकल असुरासुर जो करते सहाय भी तो, बाणन लपेट सर जारन जराव तो। बचतो न कोऊ मोद मचतो सुयोधन तेरो, तीनों लोग ताही को महान जस छाव तो। तृण सेना सूल सेना जाने जाते पांडु सुत, कब यदि टेढ़ी टांग बारो यदि आड़े नहीं आओ। ये टेढ़ी टांग बारो यदि आड़े नहीं आओ। ये कन्हैया अगर सामने नहीं आता दुर्योधन, तो मैं इन पांडवों को तो चने की भांति भून डालता। देवता गंधर्व मुनि अगर आकर के इनकी सहायता करते तो मैं बाणों से लपेट लपेट करके उनको मारता। तीनों लोकों में तेरा ही यश होता। लेकिन करूं क्या, जब जब मैं बाण उठाता हूं ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया सामने आ जाता है, मैं निर्बल हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। क्या करूं। दुर्योधन ने क्रोध दिला दिया। दुर्योधन ने कहा बाबा आप भीष्म पितामह हो, अखंड ब्रह्मचारी, आप प्रतिज्ञा करो। तुरंत भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली बंधुओं कि या तो कल मैं पांडवों को मार दूंगा, अन्यथा कन्हैया को शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा करें। जब ये प्रतिज्ञा कन्हैया को पता चली, भगवान दौड़ते हुए आए द्रौपदी के महल में और आकर के कहा बहन द्रौपा अपने श्रृंगार को मिटा दो, अपनी साड़ी को उतार करके सफेद वस्त्र धारण कर लो, तुम विधवा हो गई बहन, तुम विधवा हो गई, विधवा हो गई। द्रौपदी ने कहा क्या कह रहे हो भैया, अरे कृष्ण, अरे नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण, तेरे जैसा मेरा भाई हो और मैं विधवा हो जाऊं, इसकी चिंता तो तुझे होनी चाहिए। कितना भरोसा है द्रौपदी का, कितना विश्वास है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। पूर्ण विश्वास है द्रौपदी को। कह दिया अरे भैया ये चिंता तो तुम करो, मैं विधवा हो जाऊं। भगवान समझ गए कि द्रौपदी का समर्पण है, क्या करूं। तुरंत द्रौपदी से बोले ठीक है बहन तू मेरे साथ चल। बोले कहां। रात्रि का प्रथम बेला थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय। भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के महलों में गए। बंधुओं महलों की तरफ जा रहे थे, ध्यान देना,
तो द्रौपदी के चरण खड़खड़ाऊ जो थी वो आवाज कर रही थी। तो भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी के चरण खड़ाऊ जो थी, पादुका चप्पल, उनको उतरवा लिया और उतरवा करके ठाकुर जी ने अपने हाथ में ले लिया। हाथ में लेकर के ठाकुर जी जा रहे हैं। देखो, भगवान कोई नया नहीं कर रहे, चप्पल ले जा रहे हैं अपनी बहन की। कोई नया काम कर रहे हैं क्या? नहीं। कथा में जब भक्त लोग आते हैं ना, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, देखा है ना। कुछ लोग आते हैं कथा में इसी हेतु, कुछ लोग आते हैं कथा में इसी हेतु देखें कंठ कैसा, कथा कैसी ये सुनाते हैं। और कुछ तो कहते हैं चलो प्रसाद तो मिलेगा ही, और कुछ आकर के जूता चप्पल ही चुराते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप बाटा के शोरूम में जाओगे ना, तो बाटा का माल मिलेगा एक ही क्वालिटी का, और एरर लाइट के में जाओगे तो एरर लाइट का मिलेगा। लेकिन भगवान की कथा में आओ या मंदिर में जाओ, सब क्वालिटी होंगी, सारा विभाग वहां तैयार होगा। जो क्वालिटी की जैसी सुंदर बढ़िया से बढ़िया तुम्हें चप्पल अच्छी लगे, उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ सबकी पूर्ति होती है। जो जैसी इच्छा से आता है भगवान उसको पूर्ण करते। तो कुछ लोग आते हैं कथा में इसी हेतु देखे कंठ कैसा, कथा कैसी ये सुनाते हैं, और कुछ तो कहते हैं चलो प्रसाद तो मिलेगा ही, और कुछ आकर के जूता चप्पल ही चुराते हैं। आज ठाकुर जी नया काम नहीं कर रहे, अपनी बहन की चप्पल लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में भगवान ने द्रौपदी को कान में बता दिया कि अंदर जाकर के भीष्म पितामह के महल में क्या कहना, सब बता दिया। जब भीष्म पितामह के महल के दरवाजे पर आए तो द्वारपाल ने द्रौपदी को तो अंदर जाने दिया बंधुओं, लेकिन कन्हैया को नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि रूप ही ऐसा बनाए थे, बेढंगा रूप। उसको लगा ही नहीं कि ये भगवान है, नौकर समझ करके उसने रोक दिया, रुक गए बाहर। द्रौपदी जी अंदर गई। उस समय ब्रह्म मुहूर्त था। भीष्म पितामह अपने आसन पर बैठ करके माला हाथ में लेकर के भगवान कृष्ण का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, आंख बंद करके। उसी समय जो मंत्र दिया था भगवान ने द्रौपदी को, वो मंत्र द्रौपदी ने बोल दिया, और कितना सुंदर कहा। द्रौपदी कहती हैं, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। जब 3 बार प्रणाम प्रणाम कहा, भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। उन्होंने एकाएक अचानक कह दिया, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। जब ऐसा कहा तो द्रौपदी ने कहा, बाबा मुझे लगे आप नींद में हो, क्योंकि आपने तो अभी प्रतिज्ञा की थी आज कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और अब आप मुझे अखंड सौभाग्यवती भव, मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, ये दोनों कैसे पूरे हो सकते? जैसे ही सुना द्रौपदी के वचन, सुनते ही वचन द्रौपदी के, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। आंखें खुल गई, माला छूट गई। अरे द्रौपदी, तू यहाँ रात्रि में इस समय कैसे? द्रौपदी ने कहा, बाबा मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ भैया कृष्ण आए हैं। कृष्ण आए हैं, भगवान आए। कहाँ आए? बोले आपके द्वारपाल ने आने नहीं दिया। तुरंत भीष्म पितामह दौड़ पड़े बाहर, दौड़ करके बाहर आए। द्वारपाल से पूछा, क्या भगवान आए थे? द्वारपाल ने कहा, भगवान तो नहीं आए, इनके साथ एक काला काला नौकर आया था, अरे वो हमें अच्छा नहीं लगा, वो देखो उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, सो रहा है। भगवान काली कमलिया ओढ़ के लेटे थे, सिराने अपनी बहन द्रौपदी की पादुका लगा रखी थी, चप्पल लगा रखी थी, और लेटे थे। दौड़ करके भीष्म पितामह गए, काली कमलिया को खींचा और देखा कि चप्पल उनके सिराने लगी हुई है। ये देख करके भीष्म पितामह रोने लगे, गदगद होने लगे, और बोले, अरे कन्हैया, जिस भक्त की चप्पल तुम अपने सिर पर धारण कर सकते हो, उस भक्त का मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों भीष्म प्रतिज्ञा कर लें तब भी उसका बालवां का नहीं हो सकता। जिसके चरण खड़ा हुआ आप अपने सिर पर धारण कर लो।
भगवान ने कहा बाबा फिर कल क्या करोगे युद्ध में, आपने प्रतिज्ञा की है। तो भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का कारण बता दिया। बोले कन्हैया अर्जुन से जाकर के कहना कि शिखंडी को आगे खड़ा करके मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करेंगे तो मेरा प्राणांत अवश्य होगा। अपनी मृत्यु का कारण बता दिया। भगवान चले गए। प्रातः काल की बेला में बंधुओं युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा करके युद्ध किया, लेकिन फिर भी अर्जुन निष्फल रहे। पासा पलट दिया भीष्म पितामह ने, बाणों की इतनी वर्षा की अर्जुन को विरथी कर दिया, रथ से विहीन कर दिया, रथ तोड़ दिया अर्जुन का। जब ये दशा भगवान ने देखी कि अब तो भीष्म पितामह अपने रोष में आ गए हैं और पासा पलट गया है, अब तो ये अर्जुन के प्राण ले लेंगे, क्या करूं। तुरंत भगवान ने रथ का टूटे हुए का पहिया उठाया और दौड़ पड़े। पृथ्वी माता ने भगवान कृष्ण का वस्त्र पकड़ लिया। अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो। भगवान बोले धरण्यो यदि पृथ्वी छोड़ दे मुझे, मेरे भक्त का विनाश हो रहा है, उससे पहले मुझे छोड़ दे छोड़ दे। पृथ्वी माता ने कहा प्रभु मैं छोड़ तो दूंगी, लेकिन आपने वचन दिया था कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अब आप रथ का पहिया उठा करके मारने को जा रहे, आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हो। भगवान ने कहा अरे धरण्यो तू मेरे वस्त्र को छोड़ दे, मेरी प्रतिज्ञा टूटती है तो टूटने दे, लेकिन मेरे भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, मेरे भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। जब ये दृश्य भीष्म पितामह ने देखा, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को पृथ्वी पर फेंक दिया। वाह कन्हैया वाह, मैं तो यही देखना चाहता था कि तुम मेरी प्रतिज्ञा के आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे। धनुष बाण छोड़ दिए। धनुष बाण छोड़ करके भीष्म पितामह ने ऐसा कहा, उसी समय अर्जुन को मौका मिल गया और अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से भर दिया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। बाणों की सैया। देखो बंधुओं, भक्त के आगे भगवान को हमेशा झुकना पड़ा है। केवल कन्हैया ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, भगवान श्री राम ने भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। आप कहोगे कहां, तो रामचरितमानस में आप देखें, जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में घूम रहे थे, उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा। ऋषि मुनियों से पूछा, अरे ऋषि मुनियों ये हड्डियों का पहाड़ कैसा है। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु राक्षसों ने देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, संतों को खा खा करके ये हड्डियों का ढेर बना दिया। जब ये दृश्य सुना भगवान रोने लगे राम, और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? निश्चरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी। अब आप बताइए क्या निश्चरों से हीन हुई थी पृथ्वी? हुई थी क्या? ये बात जब रावण को पता चली कि राम ने प्रतिज्ञा की है, तो रावण बुद्धिमान था। रावण ने तुरंत अपने भैया विभीषण को लात मार दी और विभीषण को राम के दल में भेज दिया। अब एक बात बताओ, राम जी विभीषण को मार पाए थे क्या? अच्छा, लंका का राजा कौन बना था? तो वो क्या निश्चर कुल का नहीं था? तो रावण बुद्धिमान था, जानता था इन्होंने प्रतिज्ञा की है, और इसीलिए रावण ने मरणासन स्थिति में राम से पूछा था कि तुमने प्रतिज्ञा की थी, क्या वो पूरी हो गई? तो राम जी ने कहा नहीं, विभीषण अभी जिंदा है। तो वहां भी राम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। तो भक्त के आगे भगवान को झुकना पड़ता है, झुक जाते हैं मेरे ठाकुर जी। भीष्म पितामह ने सारी कथाएं बताई। उसके बाद उत्तरायण सूर्य हुए थे। दो प्रकार के सूर्य होते हैं, चंद्रायण, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण सूर्य में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। ज्यादातर महापुरुष दिव्य जो होते हैं वो उत्तरायण सूर्य में ही अपने शरीर को छोड़ते हैं। क्यों? लेकिन यहां पर भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं कर रहे थे। उत्तरायण सूर्य किसे कहते हैं? यहाँ उत्तरायण कौन है? उत्तरायण है उत्तराया गर्भो अयनम निवास स्थाना स उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ कुछ क्षण के लिए जिनका निवास बन गया हो। अभी आपने कथा सुनी थी, उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी गए थे,
तो उत्तरा का गर्भ जिनका निवास बन गया हो, ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है। भगवान को देखते ही देखते भीष्म पितामह ने कहा, अरे कन्हैया, इतना देर आपने मुझे समय लगाया, अब मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मेरे प्राण ना निकले आप यहीं खड़े रहो। भगवान को देखते ही देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में लीन कर दिया, छोड़ दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि कर दी परम भागवत भीष्म पितामह के ऊपर। पांडवों ने नगाड़े बजवाए, दुंदुभियां बजवाई और सुंदर ढंग से भगवान ने भीष्म पितामह का देहावसान का कार्य कराया, पूरा कार्य किया अपने सामने खड़े होकर के। धन्य है भैया भीष्म पितामह, जिनका अंत्येष्टि कर्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के करा रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। भीष्म पितामह ने प्रस्थान किया, भगवान आए हैं और आकर के अब भगवान प्रस्थान कर रहे थे द्वारका के लिए। उसी समय महारानी उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और जिस बालक जो पैदा हुआ था, पैदा होते ही उसके अंदर से चैतन्यता खत्म हो गई थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से चैतन्यता चली गई थी। एक म्रियमाण बालक पैदा हुआ। ये दृश्य जब पांडवों ने देखा तो सब रोने लगे, दुखी हो गए। महारानी कुंती भी रोने लगी, दुखी होने लगी। भगवान कृष्ण सूतकागृह में आए और आकर के देखा सभी पांडव रो रहे थे। द्रौपदी रो रही थी, उत्तरा रो रही थी, कुंती की गोद में वो बालक पड़ा हुआ था। भगवान दौड़ करके गए, कुंती की गोद से वो बालक उठाया और फिर भगवान ने वचन बोले। भगवान कहने लगे, अगर मैंने हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अगर मैंने कौरव और पांडव में कभी भेदभाव ना समझा हो तो ये बालक जीवित हो जाए। मैंने हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया हो, धर्म का पालन किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। भगवान ने जब ये वचन बोले, झट उस बालक ने नेत्र खोल दिए और रोना चालू कर दिया। रोने लगा बालक। अच्छा, रोया क्यों? रो रो करके वो बालक सब में परीक्षा कर रहा था कि जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था, गर्भ में मेरे को दर्शन दिए थे, वो कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? जो सब में परीक्षा करे कि मेरा प्रभु, मेरा ठाकुर कहाँ है, उसी से उनका नाम पड़ गया परीक्षित। जो सब में परीक्षा करे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया युधिष्ठिर जी ने। गता सप्ताह दुना मासा भीमसेन तवानुज। सभी ब्राह्मण लोगों को बुला करके पत्रिका, जन्म पत्रिका पढ़वाई। ब्राह्मणों ने बड़ी सुंदर जन्म पत्रिका पढ़ी। कहा, महाराज आपके ये जो पौत्र हैं, युधिष्ठिर जी से कहा ब्राह्मणों ने, ये बड़े ही बलशाली, धैर्यवान, धीरजवान होंगे। महाराज ययाति की तरह बड़े धनवान और दानी होंगे। महाराज रंतिदेव के समान बड़े उदार होंगे। अनेकानेक गुणों का बखान किया और गुणों का बखान करने के बाद ब्राह्मण एकदम चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। जब चुप हो गए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवताओं, आप बताते बताते चुप क्यों हो गए? बताओ आगे क्या है, क्या लिखा है पत्रिका में? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज बाकी सब तो ठीक लिखा है, लेकिन एक बात इसमें कुछ अजीब है। बोले क्या है? जब आपने गुण बताए तो दोष भी बताओ। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जब आपके पौत्र परीक्षित जी महाराज बड़े होंगे तो ये जब शिकार खेलने जाएंगे तो इनसे वहां जंगल में एक संत का अपराध होगा। ये संत के गले में मरा हुआ सर्प डालेंगे और उस श्राप से इनको फिर संत का एक श्राप लगेगा और श्राप लगने से इनको सर्प के द्वारा इनकी मृत्यु होगी, सर्प दंश से इनका मरण होगा। ये जब सुना युधिष्ठिर जी ने तो बड़े दुखी हुए। हमारी संतान, हमारा पौत्र और संतों का अपमान करेगा और सर्प दंश से इसकी मृत्यु होगी, बड़े दुखी हुए। फिर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज दुखी मत हो, जब इनका अंतिम समय आएगा तो इनका मिलन एक महापुरुष संत से होगा। ये संतों की शरण ग्रहण करेंगे, इसलिए इनका कोई भी बाल बांका नहीं होगा, आप चिंता न करें।
फिर युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को दान किया बहुत सारा और विदा किया। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका प्रस्थान किए हैं। 7 महीने द्वारिका में ठाकुर जी रहे, अर्जुन के साथ द्वारिका वासियों को सुख प्रदान किया। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज और भीम दोनों बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप में युधिष्ठिर जी कह रहे थे, अरे भैया भीम, आज हमारे ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आने वाली है। आज जब मैं प्रातःकाल गौक्ष में गया, गौशाला में, तो मैंने देखा कि गौ माता की आंख से आंसू बह रहे हैं, गौ के बछड़े गौ का दूध नहीं पी रहे। इतना अपशकुन मैंने देखा। मंदिर में जब मैं ठाकुर जी का दर्शन करने गया तो भगवान के गले में पड़ी हुई माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई। महल से जब मैं निकला तो एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। दरबार में जब मैं जा रहा था तो कुत्ते ऊंचे स्वर में गुंजार कर रहे थे। इतने अपशकुन आज मैंने देखे। दिन में ही आकाश से तारे टूट टूट करके नीचे गिर रहे थे। भैया, आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी विपत्ति आने वाली है जो इतना अपशकुन मुझे दिखाई दे रहा है। अर्जुन को गए हुए भी भगवान के साथ 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अर्जुन वापस नहीं आए। ऐसा विचार कर ही रहे थे भीम के साथ युधिष्ठिर जी, तभी सामने से क्या देखा कि अर्जुन आ रहे हैं। मलिन मुख, निस्तेज चेहरा, सिर पर मुकुट भी नहीं है, हाथों में जो निरंतर रहता था गांडीव धनुष वो भी नहीं है, पैरों पे पादुका नहीं है, मलिन मुख नीचे गर्दन करते हुए अर्जुन आ रहे हैं। जब ये दृश्य देखा युधिष्ठिर जी खड़े होकर के थरथर कांपने लगे। अर्जुन की ये दशा। तुरंत पूछा, अरे अर्जुन, क्या बात है? तुमको तो इस अवस्था में कभी नहीं देखा। तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ है? तुम्हारे सिर पर मुकुट रहता था कहाँ है? पादुका कहाँ है? तुम इतने निस्तेज मलिन मुख क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कारण है? कश्चित् द्रम बालम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम श्रियम, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी बालक को रक्षा नहीं की हो, या किसी स्त्री वृद्ध की आप रक्षा नहीं कर पाए, या किसी रोगी की मदद नहीं कर पाए, या शरण में आने वाले किसी भी व्यक्ति की आप रक्षा नहीं कर पाए, तब आपको कष्ट है? क्या कष्ट है तुम्हें? बताओ अर्जुन, बताओ। अरे द्वारिका में नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण तो सब प्रकार से कुशल हैं। अब तक तो अर्जुन चुप खड़े थे, जब नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण का नाम लिया तो फूट फूट कर रोने लगे। अरे भैया, अब सकुशल कहां रहा? जिस कृष्ण की भक्ति का हमें अहंकार था, गुमान था, वही नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने गोलोक के लिए पधार चुके। उस हरि रूपी बंधु ने हमें आज ठग लिया, वो हमें छोड़ करके अपने धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। भैया, द्वारिका समुद्र में चली गई है। जब पांडवों ने सुना क्या कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, यादव वंश का सूर्य अस्त हो चुका है। भैया, रोने लगे अर्जुन। सभी पांडव फूट फूट कर रोने लगे। कुंती महारानी को जब पता चला कि कन्हैया चले गए तो एकांत भक्त्या भगवत्य दोक्षये निवेशितात्मो परिणाम संसरते, एकांत में बैठ गई, रोने लगी और रोते रोते एकांत में अपने प्राणों को ही भगवान कृष्ण के चरणों में लीन कर दिया, त्याग दिया वियोग कुंती ने। पांडवों को ऐसे समय में गीता का ज्ञान याद आया। बोले, हमें रोना नहीं है, हमें कृष्ण को याद करना है, याद करना है। तुरंत 15 वर्ष की आयु थी महाराज परीक्षित की। तुरंत परीक्षित जी महाराज को गद्दी पर बिठाया, तिलक किया, राज सिंहासन पर राजा बना दिया और पांडवों ने और द्रौपदी ने फिर स्वर्गारोहण किया। सभी पांडव शरीर छोड़ करके गए थे, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्गारोहण किए थे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ की तलहटी में, वहां से स्वर्ग के लिए रास्ता है माणा गांव से, वहां से पांडवों ने प्रस्थान किया। वहां एक भीमशिला भी है, सरस्वती नदी को ढका था भीमशिला से भीम जी ने।
द्रौपदी को पार कराने के लिए वो दृश्य। पांडवों ने प्रस्थान किया, युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर गए, परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए। और जब परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पर बैठे तो इनका विवाह उत्तर की बेटी ऐरावती के साथ हुआ। परीक्षित जी का जन्मेजय आदि महाराज के तेजस्वी पुत्र हुए। और महाराज ने अपने जीवन में राजसु यज्ञ किए, बहुत राजसु यज्ञ किए, धर्मात्मा राजा है। एक दिन महाराज के मन में आया कि मैं दिग्विजय करूं, दिग्विजय करूं। दिग्विजय की भावना से अपने सैनिकों को साथ लिया, रथ में बैठकर महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। अनेकानेक राजाओं को जीतते हुए अंत में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पहुंचे। और जब वहां महाराज पहुंचे तो वहां महाराज ने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक गौ माता और एक बैल दोनों मानव भाषा में बात कर रहे हैं, मनुष्य भाषा। और जो बैल था वो एक पैर पर खड़ा हुआ था, 3 पैर नहीं थे उसके। और वो गौ से बातें कर रहा था। और बैल गौ से कहता है, अरे धरण्यो, तेरी आंख में आंसू क्यों है? ये जो बैल है बंधुओं, ये धर्म है, धर्म। और जो गौ है ये साक्षात पृथ्वी देवी है। पृथ्वी गौ रूप धारण करके वार्तालाप कर रही है। धर्म के 32 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, शौच, दया और तप। 3 चरण धर्म के नष्ट हो चुके हैं। कलयुग में केवल सत्य रूपी चरण पर धर्म खड़ा हुआ है, एक पैर पर। आज बैल के रूप में धर्म कहता है, अरे धरण्यो, तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? क्यों दुखी हो रही है? क्या कारण है? क्या कष्ट है तुझे? मुझे बता। कहीं ऐसा तो नहीं आजकल के राजा इतना अत्याचार कर रहे हैं, तू लहूलुहान हो गई है, गौ माता पर कष्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुझे इसलिए कष्ट है? या शरण में आने वाले की लोग रक्षा नहीं करते, तो कहीं ये कष्ट तो नहीं? या नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण, जिनके अंदर धर्म के 32 लक्षण विद्यमान थे, वो हमें छोड़ करके चले गए, तो कहीं तुझे कृष्ण वियोग तो नहीं? पृथ्वी ने कहा, हाँ महाराज, मुझे कृष्ण वियोग है, मुझे कृष्ण वियोग। भगवान हमें छोड़ करके चले गए। दोनों ऐसा वार्तालाप कर ही रहे थे बंधुओं, तभी क्या देखा, परीक्षित जी महाराज छुप करके उनकी बातें पेड़ के पीछे सुन रहे थे। तभी परीक्षित जी देखते हैं कि एक काला काला पुरुष आता है, जिसके सिर पर मुकुट है, हाथ में तलवार और डंडा है। वो आकर के लात से तो गौ को प्रहार करता है, और डंडे से और तलवार से जो बैल एक पैर पर खड़ा हुआ था, उस बैल के पैर को काटने का प्रयास करता है। ये दृश्य जब देखा, तुरंत राजा परीक्षित पेड़ के पीछे से निकल करके आए, बोले, अरे विधर्मी, अरे उद्दंडी, तू कौन है जो मेरे राज्य में तू गौ और बैल को मार रहा है? बता तू कौन है, मैं तेरा वध कर दूंगा। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा कहा, तुरंत वो काला काला पुरुष चरणों में आकर के गिर गया। महाराज, आप मुझे नहीं जानते, पर मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं महाराज। अब मेरा समय आ गया है, अब मेरा समय है, अब मैं आ चुका हूं। ये कलयुग, 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। ये कलयुग परीक्षित जी के इस जमाने में आया था। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है कलयुग, तुम हमारे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, हमारे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वहां तक आपका ही तो राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्या करें? फिर मन में आया कि चलो इसे स्थान दे देते। तो परीक्षित जी ने कलयुग के लिए 4 स्थान दिए भागवत में। आप लोग ध्यान से सुनना यहां से कथा, ये कलयुग की कथा है। कलयुग के लिए 4 स्थान देते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधम्।
4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम, द्यूतम कहते हैं द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां पर कलयुग का निवास होता है, ध्यान देना। पानम, जहां पर मदरालय होता है, शराब खाना होता है, शराब पी जाती है, मदरालय होता है, वहां पर कलयुग का निवास होता है। स्त्रियां, जहां पर स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं, कलयुग तुम वहां जाकर के रहो। और सूना, जहां कसाई खाना होता है, वहां जाकर के कलयुग तुम रहो। जीव हत्या जहां होती हो। ये 4 स्थान भागवत में दिए, जुआ में, शराब में, वेश्यावृत्ति में और कसाई में, खाने पे, जीव हत्या में। पहले आपने देखा होगा एक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गांव में, ये तो गांव ही है, 4 बजते थे तो एक आवाज सुनाई देती थी, मुर्गा। 4 बजे मुर्गा बोल जाता था और ऋषि मुनि और ब्राह्मण समझ जाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ठीक 4 बजे बोलता था मुर्गा, सब जग जाते थे और अपने दैनिक कार्य में लग जाते थे, नित्य कर्म में। ये भगवान की बनाई हुई घड़ी थी मुर्गा, ऐसी घड़ी थी, ये ठीक 4 बजे बोलता था। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना है बंधुओं, भगवान की बनाई हुई घड़ी को ही खत्म कर दिया, उसी को काट पीट करके खा जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं, भगवान की घड़ी को ही मिटा दिया, जीव हत्या करते हैं लोग। तो जहां ऐसा होता है वहां कलयुग का निवास होता है। जुआ में खूब बताया है शास्त्र में कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ में कलयुग का वास होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। शराब में कहा है कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, इसमें कलयुग का निवास है। शराब शरीर को भी नष्ट कर देती है, धन को भी नष्ट कर देती है, सम्मान को भी नष्ट कर देती है, इसे मत पियो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और शराब पीने के नए नए तरीके निकाल लेते हैं। और आजकल तो आपने देखा है कोई पार्टी, शादी विवाह हो, उसमें जब तक ये मदरा देवी नहीं होती तब तक पार्टी पूरी नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती, ऐसा कहते, नए नए तरीके निकाल लेते हैं। एक जगह लिखा था, एक दीवार पर एक डॉक्टर ने लिख दिया था अपना प्रचार कि शराब छुड़ाएं, लिखा रहता है ना, दवाइयां देते, तो वहां दीवार पे लिखा था शराब छुड़ाएं डॉक्टर अभिषेक, पता लिखा था। अब एक व्यक्ति पहुंच गया डॉक्टर साहब के घर शाम को, कुंडी खटखटा दी, बोले डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब निकल करके आए, बोले हाँ बताओ। बोले आपका वहां मैंने पढ़ा था कि आप शराब छुड़ाते हैं? बोले हाँ। तो बोले जल्दी से चलो मेरी शराब छुड़ाओ। बोले कल सुबह क्लिनिक पर आना, अस्पताल में, हॉस्पिटल में तो छुड़ा देंगे। बोले कल नहीं, अभी चलो, तत्क्षण मेरे साथ चलो। बोले कहाँ ले जा रहा है? बोले अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी में 4 पेटी शराब की थी, पुलिस वालों ने पकड़ लिए, अब चल करके तुम छुड़ा दो, चल करके छुड़ा दो। आप शराब छुड़ाते हैं तो छुड़ाओ ना पुलिस वालों से मेरी पेटी शराब की। ऐसी स्थिति निकाल लेते। एक व्यक्ति से पूछा हमने, भैया शराब तो नहीं पीते, शराब पीते हो क्या? बोले महाराज पीता तो हूं, लेकिन तुलसी दल डाल के पीता हूं, भोग लगा, ऐसा लगा लेते। शराब ये बहुत ही, यहाँ कलयुग का निवास हो जाता है। अच्छा आपको पता है शराब कैसे बनती है? ये शराब जो बनती है ये महुआ के पेड़ से बनती है। महुआ का पेड़ होता है, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, एक महुआ का पेड़ होता है और उस महुआ के पेड़ के जो फूल आता है, जो फल आता है, उससे ये शराब बनती है। और आप एक विलक्षण चीज देखना, जब महुआ के वृक्ष पर फल और फूल आते हैं ना तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है। महुआ के पेड़ पर जब फल और फूल आते हैं तो पतझड़ हो जाता है, सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और उसी फल की और फूल की बनती है शराब। अब आप विचार करो, जब महुआ का फल और फूल पेड़ पर आता है तो उस पेड़ का पतझड़ हो जाता है, उसी से शराब बनती है। तो जिस घर में शराब आ जाती है उस घर का भी पतझड़ हो जाता है।
पतझड़ हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, इतनी खराब शराब होती। लेकिन एक बात बताएं, शराब कितनी भी खराब हो लेकिन इसके 3 फायदे भी हैं। शराब पीने के 3 फायदे हैं, खुद समझना और जो पीते हो उन्हें समझा देना। सबसे पहला फायदा, शराब पीने वाले व्यक्ति को कुत्ता नहीं काटता। और दूसरा फायदा, शराब पीने वाले व्यक्ति के यहां कभी चोरी नहीं होती। और तीसरा फायदा, मोस्ट इंपोर्टेंट, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। अब कुत्ते क्यों नहीं काटते? कुत्ता इसलिए नहीं काटता क्योंकि कुत्ता जानता है ये तो मेरा मित्र है, जैसे मैं गलियों में पड़ा रहता हूं ऐसे ये पड़ा रहता है, तो मित्र का कभी अहित नहीं करना चाहिए, इसलिए कुत्ता कभी शराबी को काटता नहीं है, वो समझता है मेरा मित्र है। चोरी क्यों नहीं होती? चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि चोर जानते हैं कि इसने सारा धन तो शराब में उड़ा दिया बेच करके, अब इसके घर में तो कुछ बचा नहीं, तो इसके यहाँ चोरी करके क्या करेंगे, जो है ही नहीं तो चोरी किसकी करेंगे, इसलिए चोरी नहीं होती। और बूढ़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि बूढ़ा होने से पहले ही वो, आप समझ गए, समझदार है। कोटला के सब भक्त मुझे लग रहा है बहुत समझदार है। वृद्धावस्था आती नहीं, जवानी में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, बेचारा बुढ़ापा देख ही नहीं पाता। तो इसलिए ये 3 फायदे हैं, इन 3 फायदों को समझना और जो शराब पीते हो उन्हें समझा देना, शराब पीने। तो ये 4 स्थान कलयुग को दिए। फिर कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु आपने महाराज 4 स्थान दिए, इन 4 स्थानों पर तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा, आप ऐसा करो 1 स्थान मेरे मन का दे दो। परीक्षित ने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले आप ऐसा करो मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, सोने में। राजा परीक्षित ने कहा सोने का हमें क्या लेना देना, ठीक है तुम्हें सोने में स्थान देते। एक जगह हम कथा सुना रहे, हमने कहा कि सोने में कलयुग का निवास होता है, तो माताएं बैठी हुई थी, अब माताओं ने सुना सोने में कलयुग रहता है, अब वो कुंडल हार बेला पहन के आई तो देखने लगी कहीं इसमें कलयुग तो आके नहीं बैठ गया, वो निहारने लगी। नहीं नहीं, जो अधर्म की कमाई से बना हुआ स्वर्ण होता है, जो अधर्म की संपत्ति होती है, उसमें बंधुओं कलयुग का निवास होता है। भगवान ये 5 स्थान दिए हैं परीक्षित ने। अच्छा, परीक्षित ने कलयुग को स्थान क्यों दिए? क्योंकि कलयुग में एक महान गुण था। परीक्षित जानते थे कि इसके अंदर अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है, और वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग एक आधार नाम गुण गाना, एक आधार नाम गुण गाना, भाई को भाई अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल चित गत कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावत ही नर पावई खाहा, पावत नर पावई खाहा,
परीक्षित जी बोले इसके अंदर अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो फल, जो प्राप्ति हमें सत्ययुग त्रेता में बड़ा बड़ा तप करके, बड़ा बड़ा भजन करके मिलती थी, भैया वो तो केवल कलयुग में एक भगवान के नाम से मिल जाती है। नाम से, भगवान का नाम लो और पार हो जाओ। परीक्षित ने कहा इसके अंदर अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, एक महान गुण है। जैसे हम अपने बगीचे में, अपने घर में गुलाब का वृक्ष लगाते हैं, लगाते हो ना, उस गुलाब के वृक्ष में कितने कांटे होते हैं, अनगिनत कांटे, लेकिन हम कांटों को नहीं देखते। एक महान गुण है उसके अंदर, वो क्या है, गुलाब। उस महान गुण के कारण हम अपने घर में, अपने बगीचे में अनेकानेक कांटे उगा लेते हैं, सिर्फ एक गुण के कारण। ऐसे ही परीक्षित ने विचार किया कि इसके अंदर अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है, वो है कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के नाम से जीव सहजता से कलयुग में पार हो जाएंगे। कृते अध्याय विष्णु त्रेतायाम यतो मुखई द्वापरे परचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तिना। कलयुग में कीर्तन से, भगवान के नाम से, सहजता से जीव पार हो जाएंगे। इसलिए नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण बंधुओं करना चाहिए। बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना, बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना, बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना, दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना। ओ मदरा के पी प्याले, ओ मदरा के पी प्याले, कितने लोग हुए मत वाले, कितने लोग हुए मत वाले। ओ मदरा के पी प्याले, ओ मदरा के पी प्याले, कितने लोग हुए मत वाले, कितने लोग हुए मत वाले। पता बुलाया हरि नाम का, बन जा दीवाना, बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना, बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना, बन जा दीवाना हरि नाम का। श्री हरि जय हो। हरि मान छोड़ दे ओ अभिमानी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी, हरि सुमिरन बिन जान ले प्राणी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी, मान छोड़ दे ओ अभिमानी, हरि सुमिरन बिन जान ले प्राणी।
दीवाना, बन जा 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 दीवाना, हरि नाम